हरि ओम हरे कृष्णा। सभी प्रभु को हरि ओम हरे कृष्णा हरि बोल। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप शिला प्रभुपाद जी का अनुवादित रूप है, इसी को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता है जो गोरखपुर प्रेस से निकलते हैं, वही श्रीमद् भागवत गीता है जिसे शिला प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है संस्कृत को समझने के लिए। तो हम लोग अध्याय नंबर 2 में है और ज़्यादा टाइम नष्ट न करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नास्ति किं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता भगवान हरि बोल। नमो विष्णुपदा कृष्ण परेष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी नामने। नमो माचार्पदायां जय कृष्णा प्रदायिनी गौरकथा नमोदय नमोदारी। नमो ओम विष्णुपदा कृष्ण परेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरावाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण जय श्री जय गुरुदेव जय स्वामी जय गुरु जी। हरि बोल हरे कृष्णा। सभी प्रभु लोग कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग सुनते होंगे और शेयर भी करते होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का आप लोग कोशिश करें ताकि हर भक्त के पास ये श्रीमद् भागवत गीता यथारूप सुनने का अवसर मिले। और ये सीरियल चल रहा है। अभी हम अध्याय नंबर 2 में श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 2 का नाम है गीता का सार। श्रीमद् भागवत गीता का सार, जिसको शिला प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवादित है। इसमें श्लोक के साथ अनुवाद के साथ अर्थ के साथ तात्पर्य तक हमको शिला प्रभुपाद जी जितना हो सके उतना आसान भाषा में हम लोगों को समझाएंगे। इसको सुनना बिल्कुल जरूरी है। और जो हम लोगों का गुरु का आदेश है कि जहाँ से जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोग इसको पहुँचाएं। हर व्यक्ति को समझ में आए कि भगवान का उपदेश क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, किसको पूजा करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए।
यदि किसी हम देवता को पूजा करते हैं तो उसका क्या फायदा है, डायरेक्ट हम भगवान को पूजा करते हैं तो उसका क्या फायदा है, ये सब इसमें आत्मा और परमात्मा ये सब इसके अंदर हम लोग का भगवान अपने तरफ से ज्ञान दिए हुए हैं और उपदेश किए हैं, उसी को हम लोग जानना चाहता है और आगे हम लोग बढ़ेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, क्लैब्यम्मा अस्म गमः पार्थ नैन त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दुर्लभ्यं त्यागत्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यं क्लप्ययमासं गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दुर्लभ्यं त्यागत्वोत्तिष्ठत् परन्तप। क्लैब्यम मीन्स नपुंसकता, माँ अस्मि मीन्स मत, गमः प्राप्त हो, पार्थ हे पितापुत्र, न कभी नहीं, ये तत् यह त्वयि तुमको उपपद्यते शोभा देता है, क्षुद्रम तुच्छ, हृदय 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 की, दुर्बल्यम दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो, परम तप हे शत्रुओं का दमन करने वाला। अर्जुन को क्या भगवान बोल रहे हैं, हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्या बोले यहाँ, हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। जय श्री राम। जय श्री। तात्पर्य में क्या शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्जुन को पृथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। अर्जुन को किसके रूप में संबोधित किया, पृथापुत्र के रूप में। पृथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध है। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। क्या है, क्षत्रिय पुत्र यदि वो अपना कर्तव्य को पूरा नहीं करता है, लड़ाई करने से मना करता है, रण क्षेत्र में जाने से मना करता है, तो सिर्फ नाम का क्षत्रिय है, क्षत्रिय नहीं है। ऐसे यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है, अपवित्र ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करेगा तो क्या होता है, वो नाम का ब्राह्मण होता है, क्योंकि उसका सिर्फ उसके बाप दादा से नाम चल रहा है और कुछ उसके पास नहीं है, ज्ञान किसी चीज का नहीं है, आप पवित्र काम कर रहे हैं। जैसे कि रावण ब्राह्मण कुल में ही था, हम सभी ऋषि मुनि लोगों से ही आ रहे हैं। जितना पृथ्वी पर मनुष्य जाति है सब ऋषि मुनि से ही है, न कोई मुनि क्षमा था, न ब्राह्मण था, न क्षुद्र था, सब ऋषि एक ही क्वालिटी के थे, उसी का हम लोग वंश हैं। तो अभी जो वर्ण आश्रम से जाति वर्ण में बना कर रखे हुए हैं, ये आजकल के आधुनिक जो है ज्ञानी जो है, जो अपने को ज्ञानमय समझते थे, वही लोग जात वर्ण बना कर रखा है। वर्ण जो वर्णाश्रम से जात वर्ण में तब्दील कर दिया है, तो यही है। और यही ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसको बोला जाता है, जो ब्रह्म का नॉलेज रखता, ब्रह्म का ज्ञान रखता हो,
वेदों का ज्ञान रखता हो, मंत्रों का ज्ञान रखता हो, कर्म कांड का भली भांति उसकी जानकारी हो, तो पंडित और ब्राह्मण, उसी को ब्राह्मण बोला जाता है, न कि हर किसी को ब्राह्मण बोला जाता है। तो वह नाम का ब्राह्मण। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। क्या था? एक रिश्ते से वो खून का रिश्ता था, दूसरे रिश्ता से वो दोनों आपस में मित्र थे। कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दुर्बल मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देश में ऐसी उदारता का तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी झूठ उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। जो हम रणभूमि हमारे सामने एक पक्ष वाला खड़ा हो रणभूमि में और युद्ध करने के लिए उद्यत है, यदि हम नहीं मारते हैं तो वो मार देगा हमको। उस पीरियड में दया दिखाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वो यदि क्षत्रिय धर्म से भी देखा जाए तो उसका कर्तव्य बनता है वहाँ युद्ध करना। इसीलिए ये उसके हृदय में जो दुर्बलता आया हुआ है, वो वहाँ पर दुर्बलता आना सही नहीं है। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। हमारा शास्त्र भी, कोई भी शास्त्र में जो वर्णित है उसमें इसका अनुमोदन नहीं करता है, उसका साथ नहीं देता है। और अतः अर्जुन जैसी व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता यहाँ तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अध्याय नंबर 2, गीता का सार। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा वरिसूदन। कथम भीष्म पितामह संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा वरिसूदन। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार भीष्म को अहम मैं संख्ये युद्ध में द्रोण को कि मधुसूदन ये मधुसूदन के संहार करता। ईशुभिः तीरों से प्रतियोत्स्याम उलट कर प्रहार करूंगा। पूजा हो पूजनीय हरिसूदन हे शत्रुओं के संहारक। यहाँ पर अर्जुन बोले, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, ये युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा।
तात्पर्य में हमको शिला प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? जय शिला प्रभुपाद। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करते तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है जो हमारे गुरुकुलों में चाहे कहीं भी ये शिक्षा मिलता है कि अपने से बड़ों को उलट कर बात नहीं सुनाना चाहिए, उनके बात का जवाब नहीं देना चाहिए, वो मारते हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए। ये क्या है? शिष्टाचार है। गुरुजनों के वाग्य युद्ध भी नहीं किया जाता, यहाँ तक कि यदि कभी वे रक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ रक्ष व्यवहार नहीं किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपी विपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये भी कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अध्याय नंबर 2, गीता का सार, श्लोक नंबर 5। गुरून् हत्वा हि मानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पितः लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगानरुधिर्प्रदिगन्धा गुरून् हत्वा हि मानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पितः लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगानरुधिर्प्रदिगन्धान्। गुरून यानी गुरुजनों को अहत्वा न मारकर ही निश्चय ही महाअनुभावन महापुरुषों को श्रेय अच्छा है भोक्तुं भोगना भैक्ष्यम भीख मांगकर अपि ही इस जीवन में लोके इस संसार में हत्वा मारकर अर्थ लाभ की कामान इच्छा से हूँ, लेकिन गुरुजनों को इस संसार में एवं निश्चय ही भुंजीय भोगने के लिए बाध्य भोगान भोग्य वस्तुएं रुधिर रक्त से प्रदिग्धान सनी हुई रंजित गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पितः लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिगंधान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है, भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरु ही गुरुजन ही। क्या है? भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु है तो गुरुजन ही न। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान से? तात्पर्य में हमको शिला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय शिला। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना
उनके लिए उचित न था। क्या था? ये लोग बाध्य कैसे थे? जैसे कि दुर्योधन का ही राज में रह के उसी के समान और उसी के वस्त्रों और सब कुछ उन्हीं का वो करते थे, इसीलिए उसके पक्ष से लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन ये उचित नहीं था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, गुरु जन है, अतः उनका वध करके भौतिक लोभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। एक इसलिए बोल रहा है कि शास्त्रों का जो ज्ञान इसके पास पहले से भरा हुआ है, उनके पास वही गुरुकुल से सीखा हुआ है, बड़े लोगों से जो सदाचार सीखा हुआ है, उसी दृष्टि से अर्जुन वहां पर भगवान से बात कर रहा है। अध्याय नंबर 2 गीता का सार, श्लोक नंबर 6। न चैतवीद कतरनो करियो यत्वा जयेम यतिवानो जयहु यानीव हत्वा न जीजीविषाम अस्तेव स्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्र न चैत्विद्धाः कतरनो गरियो यत्वा जयेत यदि वाने जयेयु यानीव हत्या न जीजीविष्म जीविषाम अस्ते अवस्थिताः प्रमुखे राष्ट्राः न कहीं नहीं च भी एतत् यह विच्छा हम जानते हैं कतरनो जो न हमारे लिए गर्यः श्रेष्ठ यत् वा अथवा जयेम हम जीत जाएं यदि यदि वा या न हमको जयेहु वे जीते यान जिनको एव निश्चय ही अथवा मार कर न कभी नहीं जीविषामः हम जीना चाहेंगे देव वे सब अवस्थिता खड़े हैं प्रमुखे सामने धृतराष्ट्र के पुत्र न चैतद्विच्छकतरनो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानीव हत्वा न जीजीविषाम अस्ते अवस्थिता प्रमुखे राष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री कृष्ण। तात्पर्य अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यप क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीव यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है यदि उसकी विजय हो ही जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है। तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा।
उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलाकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। क्या था? अर्जुन, इतना सोच विचार करने वाला कौन था? कौन कर सकता है? अपने तुष्टि के लिए कुछ भी उसको नहीं चाहिए, ऐसा विचार कौन कर सकता है? वो शुद्ध भक्त ही कर सकता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है वही ऐसा विचार करेगा। धन संपत्ति उसको नहीं चाहिए, राज पाठ नहीं चाहिए, क्या चाहिए उसको? भगवान का शरण चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है कभी भी अपने तुष्टि के लिए ये सब कार्य नहीं कर सकता है, नीच कार्य। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रिया संयमित न हो, ज्ञान के पद तक कुछ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैविक गुणों में भी दक्ष था। इसमें दक्ष था, समस्त दैविक गुणों में भी दक्ष था, उसमें भी आगे था। तो हम लोग आज यहीं पर विराम करेंगे, और अगला जो श्लोक है हम लोग कल अध्ययन करेंगे। हरे कृष्ण, हरि बोल। समय ज़्यादा हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमद् भागवत गीता। हरे कृष्णा, हरि बोल।